माय डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए बहुत एक गुड न्यूज़ है और आप लोग के लिए एपीओ की बड़ी बम्पर वैकेंसी आई हुई है। और ये जो वैकेंसी आप लोग के लिए आई हुई है ये हरियाणा स्टेट से आई हुई है और एक दो चार छोटी मोटी वैकेंसी नहीं बल्कि 255 वैकेंसी आई है। हरियाणा स्टेट का जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वहाँ से जो वैकेंसी आप लोग के लिए आउट हुई है उसको हम लोग बोलते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जैसे हम लोग अन्य स्टेट में बोलते हैं एपीओ, वहाँ पर इसका डिजिग्नेशन होता है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ग्रुप बी, यानी क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट एडवर्टाइज हुई है और बम्पर पोस्ट निकली हुई है, 255 निकली हुई है। देखिए आप लोग को बराबर बताया जा रहा है कि एपीओ की वैकेंसी बिल्कुल नहीं रुकेगी, वो आती रहेगी। आप लोग के सामने हरियाणा की आ चुकी है और इसके पहले आप लोग झारखंड का फॉर्म भर चुके हुए हैं। अब आप लोग के लिए जो वैकेंसी आने वाली है बिहार की और यूपी की, उत्तराखंड की और राजस्थान की, तो इसलिए बिल्कुल आप लोग रेडी रहिए। तो देखिए जो आपके सामने आज वैकेंसी एडवर्टाइज है 255 है, इसका क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे इसको क्रैक करना है और परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोग के लिए इसके लिए क्या क्या तैयारी कर रखी है, इसके लिए आप वीडियो से जुड़े रहें लास्ट तक और आपको एक एक बारीकी आपको बताई जाएगी। टेस्ट स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। तो को चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो कोई वीडियो आप लोग के लिए बनता है, चाहे कोई वैकेंसी को लेके बनता है, कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, कोई आंसर की जारी होती है, फाइनल सिलेक्शन होता है, सब आपको आपके चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलता रहेगा अगर आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो चलते हम लोग देखते हैं कि जो झारखंड हरियाणा स्टेट से वैकेंसी आई है उसका कैसे एग्जाम होगा, कैसे तैयारी करनी है, कैसे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की जो तैयारी की गई है स्टडी मटेरियल के रूप में कैसे आप ले सकते हैं, सब आप लोग को वीडियो में बताया जाता है। देखिए जो हरियाणा स्टेट से वैकेंसी आई हुई है आप लोग के लिए एपीओ की, ये 3 स्टेजेस से एग्जाम होगा। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, दूसरा सब्जेक्टिव टेस्ट होगा और तीसरा इंटरव्यू होगा। देखिए सबसे पहला स्टेज है स्क्रीनिंग टेस्ट। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे और 2 आवर्स के होंगे। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 2 आवर्स, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें जो है 4 ऑप्शन नहीं रहेंगे मल्टीपल चॉइस में, बल्कि 5 ऑप्शन रहेंगे। ध्यान से समझिए, इसमें जो एमसीक्यू आप लोग सॉल्व करेंगे इसमें 5 ऑप्शन रहेंगे विकल्प। अगर आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, छोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ई वाला 5वां वाला ऑप्शन रहेगा उस पर टिक लगाना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए, अगर आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं और आपको उसका आंसर नहीं मालूम है, उसको छोड़ना चाहते हैं, तो आपको जो उस पर आंसर लगाना पड़ेगा वो 5th वाला यानी ई पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। ये आपका जो निगेटिव है 1/4, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और ये ध्यान रखिए कि इसमें 25% मार्क्स पाना जरूरी है। अगर 25% यानी 100 नंबर में 25 नंबर से कम पाते हैं तो आप इंटाइटल नहीं होगे, जो मेरिट बनेगी वो 25% के ऊपर वालों की बनेगी। अब आता है कितने लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे, तो 255 पोस्ट है, ये तो आपको क्लियर हो गया। तो इसमें 4 टाइम का मतलब है कि इसमें जो 1020 लोग के आसपास क्वालिफाई करेंगे, 1020 कैंडिडेट 4 टाइम के अकॉर्डिंग क्वालिफाई करेंगे। देखिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये मल्टीपल चॉइस फॉर्म के आएगा। इसमें जो सिलेबस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने रखा है ये जनरल नॉलेज और रीजनिंग का है। जनरल नॉलेज रीजनिंग का सिलेबस है, लॉ का पेपर प्रीलिम्स में नहीं होगा। तो जो इसमें सिलेबस रखा गया है साइंस है, विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और इसके साथ मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी और हरियाणा का जनरल नॉलेज। यानी ये जो टॉपिक आपके सामने बताया, साइंस आएगा, हिस्ट्री आएगी, करंट अफेयर्स आएगा, ज्योग्राफी आएगी, कल्चर, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल से रिलेटेड और साथ में हरियाणा स्टेट। 100 क्वेश्चन इससे मिलकर बनेगा और आपको इसमें 25 के ऊपर पाना है, तभी आप मेरिट के लिए कंसीडर किया जाएंगे। और अगर आपका नंबर 25 से कम रहेगा तो आप मेरिट के लिए कंसीडर ही नहीं किए जाएंगे। अब अगर आप 4 टाइम जो क्वालिफाई करा रहे हैं उसमें आ जाते हैं 1020 में, तब आपको सेकेंड स्टेजेस का एग्जाम देना पड़ेगा। सेकेंड स्टेजेस है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट।
जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है इसमें 150 नंबर का एक पेपर आएगा, सब्जेक्ट वाइज आएगा, 3 घंटे का होगा। और ये ध्यान रखिएगा जो इसका स्क्रीनिंग टेस्ट है या जो आप लोग का सब्जेक्टिव टेस्ट है जिसको हम लोग मेंस कह सकते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर में आएगा। हिंदी लैंग्वेज में भी आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी आएगा। और इसमें जो सब्जेक्टिव वाला आप पढ़ रहे हैं इसमें 35 मार्क्स पाना जरूरी है। यानी जो 150 नंबर का है इसमें आपको 35 मार्क्स पाना जरूरी है। यानी कि आप ये मान चलिए 55 नंबर के ऊपर आपको पाना है, अदरवाइज आप इंटाइटल ही नहीं रहेंगे, आप बाहर कर दिए जाएंगे। अब देखिए इसमें जो लॉ का सिलेबस रखा गया है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ और क्रिमिनल, सिविल लॉ में सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड एक्ट, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, ये सिविल लॉ में रखा गया है। जो क्रिमिनल लॉ में रखा गया है, ध्यान रखिएगा, न्यू क्रिमिनल लॉ रखा गया है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनडब्ल्यूएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये क्रिमिनल लॉ का नया वाला पोर्शन रखा गया, ओल्ड वाला नहीं रखा गया है। डियर स्टूडेंट, जब आप दोनों स्टेट से ऊपर उठ जाते हैं, यानी आपने स्क्रीनिंग भी क्वालिफाई कर लिया और इसके बाद सब्जेक्टिव यानी प्री और मेंस दोनों निकाल लिया, अब तीसरा स्टेज आपका इंटरव्यू का रहेगा। इंटरव्यू में 12.5% पाना जरूरी है। तो जो इंटरव्यू होगा उसके जो मार्क्स पाएंगे, अब आता है फाइनल सिलेक्शन। देखिए फाइनल सिलेक्शन में आपने स्क्रीनिंग पे टेस्ट में बस केवल पास किया है, काम खत्म। जो आपकी मेरिट बनेगी सब्जेक्टिव वाइज यानी मेंस का नंबर और जो इंटरव्यू का नंबर, दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। जब दोनों का प्लस कर दिया जाएगा तब आपके लिए फाइनल मेरिट बनेगी। और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 255 लोगों की बनेगी, केवल 255 लोगों की। और वही 255 लोगों को क्या किया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो ये आप लोग के लिए वैकेंसी आई है, इसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने सबसे पहले आपके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट आप लोग का है शुरुआत वाला, ताकि आपको उसको पास करने में आसानी रहे। अगर आप उसको पास नहीं करेंगे तो आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इसके लिए आपके लिए स्टडी मटेरियल आप लोग के लिए रेडी है। और दूसरा आप लोग के लिए जो रेडी है वो मॉडल टेस्ट सीरीज, ये 2 हरियाणा स्टेट के जो आप लोग के लिए पोस्ट निकली हुई है वो दोनों आप लोग को ये मिलेगी। तो स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं, जैसे हरियाणा स्टेट का जो एपीओ की वैकेंसी आई है उसमें ये कहा गया है कि आप एडवोकेट के रूप में जरूर एनरोल्ड हो। यानी अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एआईबी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। बिना एआईबी के आपकी कोई भी गाड़ी एक कदम भी आगे बढ़ने वाली नहीं है। न तो आप एडवोकेट के रूप में काम कर सकते हैं, न तो आप एपीओ के रूप में काम कर सकते हैं, और साथ साथ जुडिशरी में भी नहीं जा सकते, कारपोरेट सेक्शन में जा सकते। अब एआईबी 20 का आप लोग के लिए एग्जाम होने वाला है, इसका एडवर्टीजमेंट बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए आने वाला है। एआईबी 20 के लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोगों के लिए 2 सुविधाएं उपलब्ध कराई है। एक तो आप लोग के लिए ऑनलाइन लॉ क्लासेस चलती रहती है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करके क्लास ले सकते हैं। क्लास ऑनलाइन रहती है, गूगल मीट पे चलती है, लाइव क्लास चलती है, रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को मिलता है। दूसरी आप लोग के लिए जो फैसिलिटीज दी गई है वो फैसिलिटी दी गई है स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल में परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोग के लिए एआईबी के गाइड पब्लिश किया है, मॉडल टेस्ट सीरीज पब्लिश किया है और इसके बाद बेयरेट पब्लिश किया है। ये तीनों को कंबाइंड फॉर्म में अगर आप स्टडी करते हैं तब आप इंटाइटल हो जाते हैं एआईबी को क्रैक करने के लिए। देखो एक बार अगर आप एआईबी में फेल हो जाते हैं आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ता है और इसके साथ साथ जो एडिशनल फीस वगैरह का चक्कर है वो आपको देना पड़ता है। ये स्टूडेंट आप कोई भी फैसिलिटी लेना चाहते हैं परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की तो आप लोग के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है। इन दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज छोड़ सकते हैं कि मुझे क्लास लेना है, मुझे एआईबी का नोट्स चाहिए, मुझे हरियाणा स्टेट का जो अटॉर्नी का एग्ज़ाम आया है उसका स्टडी मटेरियल चाहिए। तो जो भी आप डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग को आगे की प्रोसीडिंग बता दी जाएगी, उसको आप फॉलो करेंगे और आपको सामग्री आपके घर पर रजिस्टर पार्सल के द्वारा भेज दी जाती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के